लड़कियों को जो मतलब जो भी है, आप अगर अट्रैक्ट होते हो या डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप बस सीधा ये समझो ना, मैं ये नहीं बोलता कि लड़का या लड़की का जो खराब है या नहीं है। विद्यार्थियों के अंदर ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या देखने को मिलता है? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जानते हैं सर, अगर आप आज का जनरेशन में बोले ना, तो वो अपोजिट जेंडर जो है ना, वो डिस्ट्रैक्ट करता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूँ डिस्ट्रैक्शन, यानी कि पढ़ने में स्टूडेंटों को मन नहीं लगता है। आखिर क्यों मन नहीं लगता है? आखिर उसका डिस्टर्बेंस क्या है हजारीबाग में? इसको लेकर के बात करेंगे। इसके लिए मेरे साथ एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सुधांशु कुमार। सुधांशु जी, आप कौन-सा क्लास में पढ़ाई करते हैं? मैं अभी क्लास 12th में हूँ। मेरा टॉपिक बेसिकली ये है कि स्टूडेंट जब पढ़ने आता है हजारीबाग में, तो कई लोग तो सक्सेसफुल हो जाते हैं पढ़ के, अच्छा रिजल्ट लाते हैं, कई लोग सेटल भी हो जाते हैं अपने-अपने लाइफ में, लेकिन कई लोग फेल्योर हो जाते हैं। और फेल्योर होने का कारण एक आता है, वो है डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई में बाधा, उनका दिमाग का भटकना, छोटी-मोटी ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये कौन-सी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको लगता है आपके अनुसार? डिस्ट्रैक्शन के बारे में आपको ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप जो डिस्ट्रैक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन तो आपको पहले है ना कि अगर आप पढ़ रहे हो कहीं भी जाके, हुँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो अपना गोल पे पूरा फ़ोकस कर लीजिए कि हमको वही करना है। हुँ, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ हुँ, कि मैं जो है ना, मैं साइंस एग्जीबिशन या फिर प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड काम करता हूँ सारा। हुँ, मतलब बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा ढेर सारा जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल या स्टेट लेवल पे गया है। हाँ, तो ये सब होने के बावजूद मुझे क्या हुआ ना, मेरे एक जो शिक्षक है, उनसे मैं प्रभावित हुआ और जिसके कारण से मैं मेडिकल स्ट्रीम में आना चाहा। ठीक है? तो मैं उस मतलब मैं चाहता हूँ ना कि मैं दोनों फ़ील्ड में रहूँ इस कारण से, लेकिन मुझे क्या है ना कि मेडिकल फ़ील्ड में जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी वजह से तो आप बायोलॉजी भी लिए हो। हाँ, बायोलॉजी भी लिया हूँ। मुझे क्यों है ना कि मैं शुरू से ही जो है ना, मैं लड़कियों से मैं प्रभावित हुआ ही नहीं हूँ। नहीं मतलब तो मेरा 36 का आँकड़ा है, लेकिन फिर भी इसी कारण से मैं बायोलॉजी लिया और उसके बाद फिर आगे पढ़ा, लेकिन बाद में जब मैं पढ़ा कि बायोलॉजी बहुत कुछ है। और फिर आपका अगर बात है ना कि जो डिस्ट्रैक्शन के बारे में, तो सबसे पहला बात इस जनरेशन में जैसा अभी का दौर चल रहा है, सबसे पहला बात लड़का हो या कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, आज का टाइम में सभी लड़का और सभी लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है? सेल्फ डिपेंडेंट होने से आपका होता क्या है ना कि आपका लाइफ को कंट्रोल करने का जो राइट है ना, किसी को नहीं मिलता है। और वो भी सभी प्रकार में, आर्थिक स्थिति में देखें। हाँ, सभी चीज़ में, मैं आपको सभी चीज़ में बोल रहा हूँ। आप आर्थिक स्थिति ले लीजिए, मानसिक स्थिति ले लीजिए, भौतिक स्थिति, किसी भी प्रकार से आपको खुद में सेल्फ आत्मनिर्भर भारत बनिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड रहिए या वो रहिए, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन वगैरह या आपको इससे कुछ नहीं होने वाला है। हुँ, आप बस आप इस चीज़ को फ़ोकस करिए ना कि जो है ना, हुँ, जो भी है, मेरे माता-पिता जो है मेरे लिए जो भी किए हैं, हमको पाल-पोस के बड़ा किए, वो हमको कुछ देखना चाहते हैं। हुँ, और आपको ये आपके लिए मोमेंट बहुत प्राउड होगा जब आपको पता चलेगा कि आपको आपके माता-पिता को जो है ना, वो आपके नाम से जाना जा रहा है। बिल्कुल। अभी तक का जो मैं बता रहा हूँ आपसे कि अगर मैं अभी जहाँ पे हूँ, हुँ, वहाँ पे मुझे अपने माता-पिता के नाम से जाना जा रहा है। हुँ, बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा एक पल लाना चाहता हूँ ना कि जहाँ पे लोग मुझे जाने हुँ, लोग मुझे जाने ये कि क्या बोलते हैं, मेरे माता-पिता जब कहीं जाए तो उन्हें पता चले कि अरे ये तो क्या बोलते हैं, ये डॉक्टर साहब का मतलब मैं मेरा बिल्कुल, एम्बिशन बिल्कुल। है। इनका जो एम्बिशन है वो काफ़ी कमाल का है। इन्होंने बायोलॉजी लिया है और ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। और हज़ारीबाग में हज़ारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष आते हैं। अभी-अभी बता दें कि अभी 11th का जो स्टूडेंट हैं, अभी 12th में जाएँगे और 12th वाले को फेयरवेल हो गया है। तो इसी जो चक्र चल रहा है, आते हैं फिर जाते हैं, ये जो चक्र चल रहा है समझिए कि सालों से चल रहा है और चलेगा, आने वाले टाइम में भी चलेगा। लेकिन सक्सेस वही होगा जो अपने जो गोल पे फ़ोकस करेगा, हाँ? वो रूटीन से काम हाँ, करेगा। रूटीन से काम, अब देखिए मैं बताना चाहता हूँ ना क्या कि मैं स्टैटिक नहीं रहने वाला हूँ। जो हुँ, बोलते हैं ना कि चलती का नाम ज़िंदगी। हुँ, मैं भले ही स्टूडेंट हूँ, हज़ारीबाग में पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं एक क्या बोलता हूँ, एक मतलब कि स्किल इंडिया के तहत हुँ। क्या बोलते हैं, एक मतलब कि वर्कशॉप योजना में चला काम रहे हैं कर, मतलब, हाँ, हाँ। योजना चला जो उसमें कौशल ट्रेनिंग दिया, विकास योजना के कौशल तहत। विकास, तो उसी में मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी, हुँ, जो कि मेरा सर्टिफ़िकेट आपका 31 फर्स्ट ऑफ जनवरी को मिलने वाला है। हुँ, तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो मुझे मतलब बोलते हैं कि क्योंकि मेरा जो है ना फैब्रिकेशन वगैरह इंजीनियरिंग, मैं आपको बताया ना साइंस एग्जीबिशन ऐसा-ऐसा कुछ है ना कि बहुत कुछ मैं किया हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो दिव्यांग हैं थोड़े-से, मतलब उसी को लेकर मैं मोटिवेट हुआ और ढेर सारी चीज़ें मैंने उनसे रिलेटेड की। जैसे आप अगर मैं एग्ज़ाम्पल में आपको बता दूँ, तो जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं हुँ, जिनको हुँ, हुँ। चलने में देखने में दिक्कत होती है, मैंने बिल्कुल, उनके बिल्कुल। लिए जूता बनाया है जो हुँ, कि वो रास्ते में चलेंगे ना तो उनको दिक्कत नहीं होगी। फिर अगर मान लीजिए आपके घर में अगर गैस लीक हो जाता है एलपीजी का ना, हुँ, आपके मोबाइल पे फ़ोन चला जाएगा। हुँ, फिर जो लोग असहाय है, जैसे माताओं के लिए में हमारी आजकल की बहनाओं के लिए, जो भी है,
तो उनको लिए क्या है कि एलपीजी वगैरह अब डोमेस्टिक सब हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इससे प्रति होता है जो समस्याएँ आती है तो मैनेजमेंट ये करने में। आप करते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हैं इसको सेल्फ लेके। डिपेंडेंट मैं अभी भी आपके हूँ, अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं ना? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं अच्छा, है। विद्यार्थियों के अंदर ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन कौन सी क्या देखने को मिलता है? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जानते हैं सर, अगर आप आज का जनरेशन में बोले ना तो वो अपोजिट जेंडर जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करता है अच्छा। लड़कों को। हुँ। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि लड़कियों को जो मतलब जो भी है आप अगर अट्रैक्ट होते हो या डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप बस सीधा ये समझो ना, मैं ये नहीं बोलता कि लड़का या लड़की का जो खराब है या नहीं है। हुँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मेल और फीमेल फ्रेंडशिप भी अच्छी है। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर आप इन लिमिटेशन। हाँ, इन केस अगर लिमिटेशंस और बाउंड्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि आपकी शादी होती है, आप अगर फीमेल को जानोगे ही नहीं, उसके बारे में जानोगे ही नहीं, तो आप अपनी वाइफ़ को या फिर उसका मूड को कैसे समझोगे? इसलिए मेल और फीमेल फ्रेंडशिप अच्छी होती है, सभी लेकिन हाँ, ज़रूरी है। हाँ, इसलिए। लेकिन देखिए आप देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा काम कोई खराब नहीं है, सब काम अच्छे हैं, बशर्ते आपके उस काम को लेकर के लिमिटेशन आप में होनी चाहिए। हुँ। यदि आप खाना खा रहे हैं, तो ऐसा मानो 3 घंटा 4 घंटा तक खा ही रहे हो, वो भी आपके लिए हानिकारक है। हानिकारक है। कोई बताइए भी चीज़ को अगर आप लोगे हुँ, हद से ज़्यादा, हुँ, अब जैसे मान लो कि हम लोग हैं सो क्या बोलते हैं, बोला जाता है कि आजकल के नवयुवक में क्या है ना कि वो क्या बोलते हैं नशे के प्रति, जैसे मैं आपको नशे के प्रति बोलना चाहता हूँ, वो सिगरेट हो गया या द धूम्रपान हो गया, हुँ, ये सब के प्रति वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ ना कि ठीक है, लेकिन इन केस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं हुँ, खुद बोल रहा हूँ हुँ, कि कैज़ुअली या फिर ऑकेज़नली मतलब कभी-कभी है, हुँ। एडिक्शन नहीं होना चाहिए। एडिक्टेड नहीं होइए। एडिक्शन नहीं हो ऑकेजनली, जैसे मान लीजिए किसी का शादी हो गया, कोई फंक्शन हो गया, हुँ, वहाँ पे आप लीजिए, अपना कंट्रोल में रहिए। बस आपको ये ध्यान में रखना है ना कि आप जो कर रहे हो, उससे दूसरा को डिस्टर्बेंस ना हो। ये चीज़ आपको मायने रखते है कि आप चलिए। जो भी कर रहे हो, दूसरा को डिस्टर्बेंस ना हो। बड़ी बहुत बढ़िया आपने समझाया डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझाया और डिस्ट्रैक्शन से बचना कैसे चाहिए ये भी आपने समझाया कि हुँ, लिमिटेशन में रहना चाहिए। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।